पाकिस्तान की बैटिंग है वल्नरेबल बैटिंग, और इसको यही कहा जा सकता है कि खुद आप अपने दाम में सय्याद आ गया। जिस तरह की विकेट तैयार की और जो उनके लिए गड्ढा खोद रहे थे, हम उसी गड्ढे में गिर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। मुल्तान क्रिकेट टेस्ट आज दूसरे दिन ही फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया, क्योंकि जिस तरह की पिच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में बनाई गई और जो ख्वाहिश थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की कि हम रावलपिंडी में टर्निंग ट्रैक बनवाना चाह रहे थे, लेकिन नहीं बन सका। अब मुल्तान में तो टर्निंग ट्रैक बन गया है और पाकिस्तानी टीम मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि इंग्लैंड की जो बर्तरी है वो 281 रन की हो गई है और उसकी 5 विकेटें अभी बाकी हैं। और अगर देखा जाए, अगर इंग्लैंड अपने स्कोर में कल मजीद 30-40 रन का इजाफा करता है तो आखिरी इनिंग्स में पाकिस्तान को 300 से ज्यादा रन बनाना खासा मुश्किल नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग बुरी तरीके से नाकाम रही। कल 51 रन पर 2 विकेटें गिर गई थी और फिर उसके बाद बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई बाबर आजम और सऊद शकील के दरमियान, और 142 रन के स्कोर पर पाकिस्तान की जब तीसरी विकेट गिरी तो उसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एक के बाद एक बल्ला बगल में दबाए पवेलियन की समत लौटते रहे और पूरी टीम कलेप्स हो गई। सिर्फ 60 रन के इजाफे के बाद पाकिस्तान की आखिरी 8 विकेटें गिरी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं एक तो टेल बड़ी लंबी थी, दूसरे बैट्समैन उस जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सके। हम कहते चले आए कि मोहम्मद रिजवान T20 के एक बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, वनडे के अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन टेस्ट मैच में आज वो एक मरतबा फिर नाकाम हुए। जब बाबर आजम आउट हुए तो मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील के साथ बैटिंग करने आए और उन्होंने कई गेंदें डॉट बॉल्स खेली। जब ज्यादा डॉट बॉल्स खेली गई तो प्रेशर जो है इंग्लिश बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैट्समैनों पर जो है वो दबाव डालना शुरू कर दिया और पाकिस्तान की विकेटें धड़ाधड़ गिरती रहीं। पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ 2 निस्फ सेंचुरियां हुई बाबर आजम और सऊद शकील की जानिब से, बाकी बैट्समैन बुरी तरह से नाकाम रहे। सलमान अली आगा ना उनसे बॉलिंग कराते हैं, वो बैटिंग में भी नाकाम रहे। पाकिस्तानी टीम के सिलेक्शन के हवाले से भी सवाल उठ रहा है कि शान मसूद को क्यों नहीं टीम में शामिल किया गया। अब जिस टीम के खिलाफ जो रूट जैसा पार्ट टाइम बॉलर 2 विकेटें हासिल करेगा, आप अंदाजा लगा लें कि उस टीम का क्या हाल होगा। 4 विकेटें लेफ्ट आर्म स्पिनर जैक लीच ने हासिल की और पाकिस्तान की पूरी टीम 202 रन बनाकर आउट हो गई। इस तरह इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 79 रन की सबकत हासिल की। जब इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू की तो इब्तिदा में ही उनके जो ओपनर थे जाक कराली वो आउट हो गए और फिर उसके बाद इंग्लैंड की भी विकेटें गिरने लगी, लेकिन इंग्लैंड ने वो जो अपना जारहानापन वो बरकरार रखा और इंग्लिश टीम आज जब खेल खत्म हुआ तो इंग्लिश टीम ने 202 रन बना लिए थे 5 विकेटों के नुकसान पर। इस तरह उसकी सबकत जो है वो 281 रन की हो गई है। इंग्लिश इनिंग्स की खास बात बेन डकेट और हैरी ब्रुक की निस्फ सेंचुरियां थी। हैरी ब्रुक क्रीज पर मौजूद थे। उसके अलावा आज जो इंग्लैंड की 5 विकेटें गिरी उनमें से 2 बैट्समैन रन आउट हुए और 3 विकेटें जो हैं वो मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद ने हासिल की। इस तरह उन्होंने इस मैच में 10 खिलाड़ियों को आउट किया और अबरार अहमद जो है वो मोहम्मद जाहिद के बाद पाकिस्तान के दूसरे बॉलर बन गए कि जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में ही 11 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन अब मुश्किल सूरत हाल है, गेंद पर पिच पर गेंद थोड़ी नीची रह रही है, स्पिनर्स के लिए मदद मिल रही है, पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। माहिरीन तो यही कह रहे हैं कि कल कहीं तीसरे दिन ही मैच ना खत्म हो जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान की बैटिंग है वल्नरेबल बैटिंग, और इसको यही कहा जा सकता है कि खुद आप अपने दाम में सय्याद आ गया। जिस तरह की विकेट तैयार की और जो उनके लिए गड्ढा खोद रहे थे, हम उसी गड्ढे में गिर गए। तो ये सोचना पड़ेगा, अगर आप सपोर्टिंग विकेट तैयार करेंगे तो फिर क्या होगा। और कल तीसरा दिन है, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स यकीनन जो पिच जो है वो बिल्कुल रफ हो गई है, वो रिवर्स स्विंग भी करेंगे और रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का सबब बन सकती है। इस तरह 17 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज हार सकती है। आपको याद होगा 2005 में भी इंग्लैंड को पाकिस्तान ने हराया था, लेकिन अब इस मरतबा सूरत हाल मुख्तलिफ है। दिफाई कप्तानी थी बाबर आजम की, जाहिद महमूद से वो टांग पर बॉलिंग करवा रहे थे जिस पर बैट्समैनों ने भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि उसमें LBW का चांस नहीं होता, तो हिकमत अमली भी कहीं समझ में नहीं आई। अब देखते हैं कि कल तीसरे दिन इंग्लिश टीम अपने स्कोर में कितना इजाफा करती है, पाकिस्तान को कितना टारगेट देती है। लेकिन यह बात तो तय है कि आज पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान के बैट्समैन जो हैं वो पुरसुकून नींद नहीं सोएंगे, क्योंकि मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। हम आपको कल अपडेट करेंगे, देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।